अभी जाना कहाँ पर है? यह कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं इस कहानी का अंत ढूंढते हैं। कोई क्लू मिला क्या? नहीं यार। चलो। सुन, कल मैंने सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा था यार। 2 दिन में अरेंज हो जाएगा ऐसा कहाँ है? वैसे इन्वेस्टिगेशन कहाँ से स्टार्ट करने का सोच रहा है? पीए के साथ जबरदस्ती करते हुए कलेक्टर के हाथों पकड़े जाने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर। हाँ, मैं इंस्पेक्टर अजय। पूजा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सीधा मुद्दे पे आता हूं। उस दिन म्युनिसिपल ऑफिस में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पिताजी के जाने के बाद से घर में बहुत परेशानी थी। जान पहचान से म्युनिसिपल ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई थी। सर का शेड्यूल प्रिपेयर करना मेरी ड्यूटी थी सर। हर दिन की तरह उस दिन भी पूजा, पेन उठाओ। ओके सर। पूजा, सर मेरी प्लीज बात सर, सुनो, छोड़ पूजा। दीजिए सर। प्लीज। सर छोड़िए सर, प्लीज सर। सर मेरी छोड़िए बात ना सुनो, सर। घर नहीं, में सर। परेशानी ना हो सर, इसलिए थोड़ा छोड़िए। दर्द सहना पड़ता है। सर मुझे पूजा, मेरी बात सुनो सर पूजा। दर्द हो रहा है, छोड़िए। पेन उठा। मैडम, इज्जत से। पेन उठा कहा ना। शर्ट इसलिए नहीं उतरवाई ताकि तुम सबके सामने हीरो लगो। तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले 4 मर्दों के बीच शर्ट निकलवाई तो तुम्हें जितना गुस्सा आ रहा है ना, उससे ज्यादा गुस्सा जब पराया मर्द किसी औरत का हाथ पकड़ता है तब उससे आता है। ये बात मैं मार कर भी समझा सकती थी, पर नहीं। ऐसा करने पर तुझे याद रहेगा। एक औरत 4 मर्दों के साथ काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे कमाकर अमीर बनना चाहती है। वो अपने परिवार की ताकत बनना चाहती है। पर्दे बदलो, सब काम ऐसे के ऐसे ही है। शाम तक मंडप रेडी होना चाहिए, समझ आ रहा है क्या? वो भी बदलो। सुनाई दे रहा है क्या? कौन है सर आप? अब ये भी बताना पड़ेगा। हाथों में हथकड़ियां लगा दूं तब क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है। शाम को तेरी बेटी की शादी है। तू अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, याद है या भूल गया? पूजा, अंदर डाल के 4 खींच के देंगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। सर, वो बहुत अच्छी लड़की है सर। मुझसे ही गलती हो गई, पर कलेक्टर ने जो किया वो गलत था। उसके कारण हुआ ये कि सोसाइटी में मेरा नाम और इज्जत सब चली गई। बस अभी थोड़ा सेट हो रहा है। दया करके मुझको रोड पर मत घसीटो। आप जो कह रहे हैं वो सच है, मैं कैसे मानूं? सर, बच के जो निकलना चाहता है वो झूठ बोलता है। मेरा सब कुछ चला गया, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तू जो कहानी मुझे बता रहा है उसमें जितनी तुझे क्लैरिटी है ना, उतना ही मुझे डाउट है। और मेरा डाउट सही हुआ ना तो याद रखना। ठीक है सर। चलो।
हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सारे आंसर्स हमें नहीं मिले। सो आई थिंक ही इज नॉट अ सस्पेक्ट। अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है? चाय लीजिए सर। चाचा, 2 चाय। हाँ, हाँ। चाचा जी, 2 महीने पहले कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर और कलेक्टर का झगड़ा हुआ था, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा वो दिवाकर, उस दिन हुआ ये। वो चाहे कहीं भी हो, हर हाल में उसका पता लगाकर मुझे बताओ। अरे बहुत अच्छी जगह है ना? क्यों रे, यहाँ क्यों आना हुआ? साहब, हमारा घर हमको अगर दिलवा देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ साहब, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं अब। बिना भूमिका बनाए सीधा सीधा और साफ शब्दों में कहता हूँ, सुन लो। किसे कितना चाहिए और कब चाहिए, पेपर पर दस्तखत कर दो। साहब, खुद का घर हमारा सपना है, उसे हम बेच नहीं सकते साहब। इस पेपर पे हम दस्तखत नहीं करेंगे साहब। क्यों रे, ये कह रहा है तुम सब लोग दस्तखत नहीं करोगे? ये कैसी जबरदस्ती है? हमारा घर हमसे छीन लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे घर में रहेंगे क्या? क्या बकता है बे? अरे अगर अपनी मर्जी से दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, अगर मैं अपनी मर्जी से लूंगा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मेम साहब, अब आपको ही हमें न्याय दिलाना होगा मेम साहब। वो कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर ने हमारे घर को जब्त कर दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? कौन हो तुम लोग? ये सब क्या कर रहे हो? अरे ये चल क्या रहा है? अरे ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस! कॉन्ट्रैक्टर दिवाकर के घर में ऐसे घुस जाना क्या सही बात है? आपको ये सही लग रहा है? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे घर को उस दिवाकर ने जब्त कर दिया था, तब तो हमसे किसी ने नहीं पूछा, पर आज हम सब दिवाकर के घर में घुस गए हैं तो सबके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज हो गई है। ऐसा ही होता है, अमीर लोगों के घर का कुत्ता भी घूमने जाता है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती है ना। आप मीडिया से बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप खुद को समझ में आ रही है? बताइए। रुको रुको, नमस्ते बेटा। अगर जनता के हक को ऐसे लोग छीन लेंगे तो गवर्नमेंट ऐसे ही ठीक करेगी ताकि ये सब कुछ दोबारा रिपीट ना हो। मूर्ति जी, चाचा जी, ये घर की जमीन आपकी है। नमस्ते। नमस्ते। देखा, ये हमारे घर की चाबी है, हमारे घर की। कलेक्टर जी, कलेक्टर जी, कलेक्टर जी, कलेक्टर जी।
इसे देखकर लगता है कुछ तो गड़बड़ है। क्यों रे दिवाकर, शहर के बाहर तूने 50 एकड़ की जमीन खरीदी है, सुना है? बहुत बढ़िया है। तेरे हाथों में अंगूठियां हैं, तेरे नाम पर जो बंगले हैं, मैंने सुना है तू पूरा एरिया खरीद सकता है। सर ये मेरे दादा परदादा का दिया हुआ है सर। क्यों अभी? इसके पाप की शुरुआत इसके दादाजी ने की है। मैंने सुना है कि तूने कलेक्टर को वार्निंग दी है, जरा मुझे भी देके दिखा। मैंने सर उस दिन मैंने अनजाने में कह दिया था सर। वैसे भी यहाँ के लोगों को आप जानते ही हैं सर, सरकार इन्हें जो जमीन देती है उसमें से आधी जमीन तो ये बेच देते हैं, वो बेचते हैं, मैं खरीदता हूँ। उस दिन मैं उनको रेट देने के लिए तैयार था, उन्होंने मना कर दिया और कलेक्टर के पास जाकर शिकायत भी कर दी सर। अरे रे, कौन कहता है हिंदी सिनेमा में कहानियां नहीं है? इसे देखो कितनी बढ़िया कहानी सुना रहा है। झूठ नहीं है सर, अगर चाहिए तो इंक्वायरी कर लीजिए। तू जो कहानी सुना रहा है उसमें तुझे क्लियरिटी लग रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रही है। मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। ओके सर।